जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बायो के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है और ये लास्ट लेक्चर होगा बायो का। अब हम लोग सीधा फिजिक्स और केमिस्ट्री देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसके भी सवाल काफ़ी आने लगे हैं। तो ये बायो के लेक्चर पूरी साइंस की प्लेलिस्ट बना दी है, उसको अच्छे से बायो के फॉलो करिए। फिजिक्स केमिस्ट्री भी करा रहा हूँ ये लेक्चर, और प्लस अभी मैं आपको साइंस के 1000 क्वेश्चन दूंगा, है ना, उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं। आपको साइंस के 1000 क्वेश्चन करा दूंगा, बस साइंस इससे ज़्यादा आपको नहीं करनी है। और अगर और आप करना चाहते हो तो अभी 500 क्वेश्चन पड़े हुए हैं, उनको रिवाइज़ कर डालो एक बार अच्छे से। और साइंस के PYQ बस बहुत है इतना, ठीक है। चलिए इसको शुरू करते हैं। विषाणु जनित पादप रोग और उनके रोगकारी विषाणु, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे तंबाकू में मोज़ैक रोग होता है, आपको नाम भी याद रखना है कि तंबाकू में कौन सा रोग होता है, मोज़ैक रोग, मोज़ैक डिसीज ऑफ टोबैको। किसकी वजह से होता है, तो ये होता है टोबैको मोज़ैक वायरस की वजह से, है ना, मोज़ाइक वायरस, नाम से ही पता चल रहा है मोज़ैक रोग, तो मोज़ाइक वायरस की वजह से हो जाएगा। फूल गोभी में मोज़ैक रोग किसकी वजह से होता है, फिर ये भी मोज़ैक वायरस की वजह से होता है। तो आपको याद रखना, तंबाकू में एक सेकंड सॉरी, तंबाकू में, आलू में और आपका फूल गोभी में, इसमें मोज़ैक रोग होता है। लिख लो एक जगह, क्या बोला मैंने, तंबाकू आलू गोभी, तंबाकू आलू गोभी, तंबाकू आलू गोभी, इसमें मोज़ैक रोग होता है। कौन सा, मोज़ैक रोग। और मोज़ैक रोग है तो वायरस मोज़ैक ही होगा, है ना, मोज़ैक वायरस की वजह से। और आलू में पर जो मोज़ैक रोग होता है वो पोटैटो वायरस X की वजह से होता है, ये थोड़ा एक्सेप्शन है ना। आलू में जो होता है मोज़ैक रोग वो पोटैटो वायरस X, पोटैटो वायरस X। और टोबैको फूल गोभी में जो होता है वो मोज़ैक वायरस की वजह से होता है, ठीक है। और आलू में जो मोज़ैक रोग होता है वो पोटैटो वायरस की वजह से होता है। तो याद रखिएगा, आलू में बस पोटैटो वायरस X है, बाकी मोज़ैक है। गाजर में लाल पत्ती रोग जो है वो लाल पत्ती वायरस की वजह से होता है। और गाजर में कौन सा रोग होता है, क्या गाजर में आपको दे देगा मोज़ैक रोग होता है, पीली भित्ती रोग होता है, नहीं। गाजर में जो रोग होता है वो होता है लाल पत्ती रोग। गाजर में क्या रोग होता है, लाल पत्ती रोग, ठीक है। केले में बंकी टॉप रोग होता है, क्या होता है, बंकी टॉप ऑफ बनाना, बनाना वायरस 1 की वजह से, बनाना वायरस 1। तो चलिए इन 5 को फिर से रिवाइज करते हैं अपन का तो काम ही है रिवाइज करना भाई। तो तंबाकू में मोज़ैक रोग, तंबाकू में मोज़ैक रोग मोज़ैक वायरस की वजह से। फूल गोभी में मोज़ैक रोग मोज़ैक वायरस की वजह से। आलू में मोज़ैक रोग पोटैटो वायरस X की वजह से। गाजर में लाल पत्ती रोग, गाजर लाल पत्ती वायरस की वजह से, ठीक है। केले में बंकी टाप होता है, क्या होता है, बंकी टाप, बंकी टाप, ये बनाना वायरस 1 की वजह से होता है। केले में बंकी टाप बनाना वायरस 1 की वजह से हो गया, ठीक है। सेम ही है, हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा इसमें अंतर भी नहीं है। मटर में मार्च रोग या मार्च डिसीज ऑफ पीस, ये मैंगनीज की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, मैंगनीज की कमी से। मटर में मार्च रोग मैंगनीज की कमी से, मटर में मार्च रोग मैंगनीज की कमी से। फिर से बोलो, मटर में मार्च रोग मैंगनीज की कमी से। और इसी को पढ़ते पढ़ते अगर पूछा, केले वाला पूछ लूँ, मतलब पीछे का, बंकी टाप रोग बनाना वायरस, ठीक है। और पोटैटो में वायरस X, ठीक है। तो ये भी याद रखते रहो, भूलो मत। फिर खैरा डिसीज़ जो होती है पैडी में, धान में क्या रोग होता है, खैरा रोग। धान में खैरा रोग लगता है जस्ते की कमी से। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको 5 स्टार बना लो भाई, है ना। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हर एक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मटर में होता है मार्च रोग मैंगनीज की वजह से। पैडी यानी धान में होता है खैरा रोग जस्ते की वजह से। फूल गोभी में व्हिपटेल जो होता है, या व्हिपटेल कलीफ्लावर में, वो मॉलीबेडनम की वजह से हो जाता है। किसकी वजह से, मॉलीबेडनम में। और मोज़ाइक डिसीज़ फूल गोभी में मोज़ाइक वायरस की वजह से हो जाता है, ठीक है। तो व्हिपटेल मॉलीबेडनम की कमी से, और मोज़ाइक मोज़ाइक वायरस की कमी से, मतलब उसकी वजह से। अमीबा इंटरनल नेक्रोसिस, अमीबा इंटरनल इंट्रोसिस मतलब आंवले में आंतरिक निक्रोसिस। आंवले में जो आंतरिक निक्रोसिस है वो बोरॉन की कमी से होता है। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस या एमोबिक इंटरनल निक्रोसिस, एमोबिक इंटरनल नेक्रोसिस, ठीक है। अमीबा पढ़ दिया मैंने, सॉरी, माफ़ कराऊंगा। क्या हो जाएगा, एमोबिक इंटरनल नेक्रोसिस, आंवले में आंतरिक निक्रोसिस बोरॉन की कमी से हो जाता है। नींबू में लिटिल लीफ रोग बहुत बार पूछा जा चुका है, कॉपर की वजह से होता है। लिटिल लीफ ऑफ लेमन, कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटिल लीफ ऑफ लेमन। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, रिवीजन करना जरूरी है। मार्च डिसीज ऑफ पी मतलब मटर में मार्च रोग मैंगनीज की कमी से। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से। फूल गोभी में व्हिपटेल रोग होता है मॉलीबेडनम की कमी से। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस बोरॉन की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से, ठीक है।
आम में लिटिल लीफ होता है जस्ते की कमी से, जो आम में लिटिल लीफ जस्ते की कमी, जिंक की कमी। चुकंदर में हॉट रॉट होता है, चुकंदर में क्या होता है, हार्ट रॉट होता है, वो बोरॉन की कमी से होता है चुकंदर में, ठीक है। चुकंदर में बोरॉन की कमी से क्या हो जाता है, हार्ट रॉट। आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से, ब्लैक हार्ट डिसीज इन पोटैटो डेफिशिएंसी नोट टू इन स्टोरेज। जहाँ पे उसको स्टोर करोगे अगर ऑक्सीजन की कमी आती है तो आलू में काली पड़ जाती है, ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। और बीट रूट में हार्ट रॉट रोग होता है बोरॉन की कमी से, ठीक है। फिर से देख लो, आम में लिटिल लीफ जस्ता, चुकंदर में हार्ट रोट बोरॉन, आलू में हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी। फूल गोभी में ब्राउनिंग रंग जो होता है वो बोरॉन की कमी से होता है। ब्राउनिंग किसकी वजह से, बोरॉन, कुड़िए नहीं तेरे ब्राउन रंग दे, वही समझ लो भैया, बोरॉन की कमी से ब्राउनिंग हो जाता है फूल गोभी में। और फूल गोभी में विप टेल किसकी वजह से होता है अगर पूछ ले तो मॉलीबेडनम की वजह से होता है, ठीक है। चलिए, और नींबू में डाई बैक कॉपर की वजह से, और नींबू में लिटिल लीफ भी कॉपर की वजह से, ठीक है। तो कॉपर की वजह से नींबू में दो काम हो जाते हैं, मतलब दो तरह की बीमारियाँ, एक तो लिटिल लीफ रोग और दूसरा डाई बैक रोग। कॉपर की कमी से लिटिल लीफ डाई बैक, लिटिल लीफ डाई बैक। आई होप अब आपको याद हो गया होगा ये। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले जो मूली में तीखापन होता है, नहीं पंजेंसी होती है हल्की सी, वो किसकी वजह से होती है, आइसोसाइनेट। आपको पता है इस टाइप की चीज़ें अगर आपने पेपर दिए होंगे, PYQs देखे होंगे, तो इस टाइप की चीज़ें एग्जाम में अक्सर आती हैं, मैचिंग करने को एक सवाल आ जाता है। तो मूली में तीखापन, आइसोसाइनाइड। क्या, आइसोसाइनाइड। और जो लहसुन में गंध होती है वो एलाइसिन की वजह से होती है। लहसुन में गंध किसकी वजह से, एलाइसिन की वजह से। और जो पेपर में गंध का कारण होता है, पेपर नहीं होता, स्मेल इन पेपर, ड्यू टू किसकी वजह से होता है, ओलियोरोसिन, 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 ओलियोरोसिन। तो मूली में तीखापन आइसोसाइनाइड, और आपका लहसुन में गंध एलाइसिन, जो पेपर होता है ब्लैक पेपर उसमें गंध ओलियोरोसिन। और टमाटर में जो लाल कलर होता है वो लाइसोपीन के कारण होता है, लाइसोपीन बहुत इंपॉर्टेंट, टमाटर में लाल रंग आइसोपीन के कारण। और आपका रेड कलर इन ऑनियन इज ड्यू टू एंथोसाइनाइन। प्याज में जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनाइन की वजह से होता है, एंथोसाइनाइन प्याज में लाल कलर। पीला कलर जो हल्दी का होता है वो कुरकुमिन की वजह से होता है, कुरकुमिन। हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन की वजह से, हल्दी में पीला कुरकुमिन। प्याज का जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है, ठीक है। और गाजर में जो नारंगी रंग होता है वो कार्टोनिन की वजह से या कैरोटीन की वजह से होता है, कैरोटीन, कैरोटीन, कैरोटीन। गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन की वजह से, गाजर में नारंगी रंग किसकी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से होता है, ठीक है। और तिलहनों में तेल का जो पीला रंग है वो कैरोटीनाइज्ड की वजह से होता है। सलजम में जो चपचपाहट होती है कैल्शियम ऑक्सोलेट की वजह से होता है। पिक्यूलियर टेस्ट ऑफ टर्निप, कैल्शियम ऑक्सोलेट। सलजम में जो चपचपाहट होती है वो किसकी वजह से होता है, कैल्शियम ऑक्सोलेट की वजह से होता है, ठीक है। मतलब चपचपाहट कह रहा हूँ, चरपाहट जिसको कहते हैं, ठीक है। टर्निप, पिक्यूलियर टेस्ट। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं फिर आगे देखते हैं। मूली में आइसोसाइनाइड की वजह से तीखापन है, लहसुन में गंध एलाइसिन की वजह से है, पेपर में जो गंध का कारण है वो ओलियोरोसिन की वजह से है, टमाटर लाल होता है लाइकोपीन की वजह से, प्याज लाल होता है एंथोसाइनिन की वजह से, एंथोसाइनिन। और पीला कलर हल्दी में होता है कुरकुमिन की वजह से, गाजर में नारंगी रंग होता है किसकी वजह से, कैरोटीन की वजह से। तिलहनों के तेल का जो पीला रंग है वो किसकी वजह से होता है, कैरोटीनाइज्ड, कैरोटीनाइज्ड। सलजम में चरपराहट कैल्शियम ऑक्सोलेट की वजह से, ठीक है। और पीछे का याद है कि नहीं, अगर मैं पूछ लूँ कलीफ्लावर यानी गोभी में जो विप टेल डिसीज़ है वो किसकी वजह से होती थी, मॉलीबेडनम की कमी से, याद है। और अगर मैं पूछूँ लेमन जो नींबू था, लिटिल लीफ रोग और डाई बैक रोग किसकी वजह से था, कॉपर की कमी से, ठीक है। याद रखना चाहिए ये भी आपको। आगे देखते हैं, आंवले में जो कसैलापन होता है या एस्ट्रिंजेंसी इन गूसबेरी, एस्ट्रिंजेंसी इन गूसबेरी या आंवले में कसैलापन टैनिन की वजह से होता है, टैनिन, टैनिन, टैनिन की वजह से, ठीक है। बादाम में जो कड़वाहट होती है वो एमाइलेडिन की वजह से होती है, बिटरनेस इन आलमंड, एमाइलेडिन किसकी वजह से, एमाइलेडिन, कड़वाहट जो होती है बादाम में। पपीता पीला क्यों होता है भाई, पपीता पीला होता है कैरी काजेंथिन होता है, कैरी काजेंथिन क्या होता है, कैरी काजेंथिन की वजह से पपीता पीला होता है, ठीक है। फिर मिर्च में तीखापन किसकी वजह से होता है, कैप्सेसिन की वजह से, कैप्सेसिन। पंजेंसी इन चिली इज ड्यू टू कैप्सेसिन, क्या होती है, कैप्सेसिन, कैप्सेसिन। मिर्च में तीखापन कैप्सेसिन। खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन की वजह से होता है, बिटरनेस जो होती है कुकुरबिटेसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन। करेले में कड़वाहट होती है किसकी वजह से, मोमोडिरकोसाइड, क्या है, मोमोडिरकोसाइड, मोमोडिरकोसाइड, मोमोज खा रहे हैं जैसे। करेले में कड़वाहट मोमोडिरकोसाइड, मोमोडिरकोसाइड। आलू का जो हरा रंग है वो सोलेनिन की वजह से होता है, आलू का हरा रंग सोलेनिन की वजह से। और मिर्च में लाल रंग कैप्सेथिन किसकी वजह से, कैप्सेंथिन, मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथिन की वजह से होता है। और येलो कलर हो जाता है प्याज का क्वर्सेंटाइन की वजह से, क्वर्सीटाइन की वजह से। पीला कलर क्यों हो जाता है प्याज का, क्वर्सेटाइन की वजह से, किसकी वजह से, क्वर्सेटाइन। फिर से रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आंवले में कसैलापन टैनिन, बोलो आंवले में कसैलापन टैनिन।
बादाम में कड़वाहट, अमाइलेडिन। पपीते में पीलापन, कैरी काजेंथिन। मिर्च में जो कड़वाहट होती, कैप्सिनिन की वजह से, कैप्सिसिन। खीरे में कड़वाहट, कुकुरबिटेसिन। करेले में कड़वाहट, मोमोडिरकोसाइड। आलू का हरा रंग सोलेनिन की वजह से होता है। मिर्च में लाल रंग कैप्सेंथिन की वजह से होता है। ये लीजिए एक आपके लिए शानदार क्वेश्चन में ले आया। मूली में तीखापन, टमाटर में लाल रंग, हल्दी में पीला रंग, गाजर में नारंगी रंग, मिर्च में तीखापन, खीरे में कड़वाहट। और ये हैं आपके आंसर्स, मतलब मैचिंग करनी है आपको, ठीक है। तो सोचिए दोस्तों, दिमाग लगाइए कितना आपको रिवाइज हुआ है ना। ऐसा एग्जाम में आपको मिलेगा ऐसे मैच करने को। चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ थोड़ी सी। मूली में तीखापन किसकी वजह से होता है? तो आइसोसाइनेट की वजह से होता है। किसकी वजह से? आइसोसाइनेट। टमाटर में लाल रंग किसकी वजह से होता है? टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपीन की वजह से। किसकी वजह से? लाइकोपीन की वजह से। हल्दी में पीला रंग किसकी वजह से होता है? कुकुरमिन की वजह से। किसकी वजह से? कुकुरमिन की वजह से। गाजर में नारंगी रंग किसकी वजह से होता है दोस्तों? कैरोटीन की वजह से। किसकी वजह से? कैरोटीन। ये आ गया, गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन की वजह से। मिर्च में तीखापन किसकी वजह से होता है? कैप्सिनिन की वजह से, कैप्सिसिन की वजह से मिर्च में तीखापन। और खीरे में जो कड़वाहट है वो कुकुरबिटेसिन के कारण। किसके? खीरे, कुकुरबिटेसिन। अब मैं हटा रहा हूँ, एक बार आप फिर से इसको मैच कर देंगे अगर, तो शानदार आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इसको मैच करने की कोशिश करिए एक बार फिर से। अगला टॉपिक देखते हैं कि इसमें कितने क्रोमोजोम होते हैं। ये भी मैचिंग में सवाल अक्सर आता रहता है, काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। जैसे बिल्ली है, बिल्ली में 38 क्रोमोजोम होते हैं। कितने होते हैं? 38 गुणसूत्रों की संख्या होती है, ठीक है। बिल्ली में कितने? 38 होती हैं। चिंपैंजी में 48 क्रोमोजोम होते हैं। कितने? 48 चिंपैंजी में। ह्यूमन का आपको याद रखना 46 क्रोमोजोम होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन्स का। कितने क्रोमोजोम होते हैं? 46 होते हैं ह्यूमन में, ठीक है। ह्यूमन में 46 क्रोमोजोम। और कुत्ते में सबसे ज़्यादा ही है, 78 क्रोमोजोम है। कुत्ते में 78 क्रोमोजोम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका एस्कारसिस जो होता है इसमें 2 ही क्रोमोजोम होते हैं मात्र। खरगोश जो होता है, खरगोश, इसमें आपके 44 होते हैं। कितने होते हैं? 44 क्रोमोजोम। मेज़ की बात करें तो मक्के में होते हैं 20 क्रोमोजोम। हाउस फ्लाई यानी जो मक्खी होती है उसमें 12 क्रोमोजोम होते हैं। और जो मटर होता है आपका उसमें 14 क्रोमोजोम है। ओनियन में 16 क्रोमोजोम है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। बिल्ली में 38 क्रोमोजोम, 38। चिंपैंजी में 48, ह्यूमन में 46। कुत्ते में 78 क्रोमोजोम, 78। एस्कारसिस में 2, खरगोश में 44, मक्के में 20, घर की मक्खी में 12 क्रोमोजोम, मटर में 14, प्याज में 16 क्रोमोजोम। आगे टमाटर में देखें अगर तो 24 क्रोमोजोम होते हैं टमाटर में। नींबू में 18 और 36, दो तरह के होते हैं। नींबू में 18 और 36 क्रोमोजोम होते हैं। तंबाकू में 48 क्रोमोजोम होते हैं। तंबाकू में कितने? 48, जितने की चिंपैंजी में होते हैं। आलू में भी 48 है, जितने की चिंपैंजी और तंबाकू में उतने ही पोटैटो में है। गेहूं में आपके 42 क्रोमोजोम है। कितने हैं? 42 क्रोमोजोम होते हैं गेहूं में। और कबूतर में आपके 80 क्रोमोजोम है। कितने हैं कबूतर में? 80। घोड़े में 64 क्रोमोजोम होते हैं। मच्छर में 6 ही क्रोमोजोम है। और जो मक्खी होती है घर की, मधुमक्खी जो होती है उसमें 16 और 32 क्रोमोजोम। मेढक में 26 क्रोमोजोम। कितने? 26 क्रोमोजोम। खरगोश का याद है? कमेंट में बताओ अगर याद हो, ठीक है। और ह्यूमन का 46, कुत्ते के सबसे ज़्यादा 78। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। टमाटर में 24, नींबू में 18, 36, तंबाकू में 48, आलू में 48, गेहूं में 42 क्रोमोजोम, कबूतर 80, घोड़ा 64, मच्छर में 6 क्रोमोजोम, मधुमक्खी 16, 32, मेढक में 26, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, नाराज होगे नहीं तो याद रिवीजन नहीं कराया। बिल्ली 38, चिंपैंजी 48, मनुष्य 46, कुत्ता 78, एस्कर्सिस 2, खरगोश आपका 44, मक्का में 20 क्रोमोजोम, घरेलू मक्खी में 12 और मटर में आपके 14, प्याज में 16। आज का लास्ट टॉपिक चलिए अब देखते हैं। ये कुछ वैज्ञानिक जीवों के वैज्ञानिक नाम है जो एग्जाम में मैचिंग में पूछता है। जैसे मनुष्य, आपको सभी पता होगा होमो सैपियंस है मनुष्य का साइंटिफिक नाम, ठीक है। कुत्ता जो होता है जिसमें 78 क्रोमोजोम होते हैं, इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? कैनिस फैमिलियारिस, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है, कैनिस फैमिलियारिस। चावल जो होता है इसका साइंटिफिक नाम क्या है? ओराइजा सतीवा, ठीक है। सरसों का क्या है भाई? सरसों का है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको 3-4 बार बोल लो। सरसों ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। आम की बात करें अगर तो मैंगीफेरा इंडिका आम का मैंगीफेरा इंडिका। चना जो होता है इसका साइसर आर्टिकिंटम, क्या होता है? साइसर आर्टिकिंटम, ठीक है। बिल्ली का फैलिस डोमेस्टिका, बिल्ली का क्या होता है? फैलिस डोमेस्टिका। मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका होता है, मक्खी मुस्का डोमेस्टिका। मटर का पीसम स्टाइवा और चावल का ओराइजा स्टाइवा, है ना, दोनों स्टाइवा है। गेहूं की बात करें तो ट्रिटिकम एस्टीवियम। मेढक का राना टिग्रीना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार बनाओ। राना टिग्रीना, मेढक का बहुत पूछता है राना टिग्रीना। एक ह्यूमन का बहुत पूछता है आपसे, होमो सैपियंस, ठीक है। कुत्ते का कैनिस फैमिलियारिस, ये जरूर ज़्यादा याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है।
तो यहीं पे करते हैं इस वीडियो की समाप्ति। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपको चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी, नहीं हुई तो एक बार इस वीडियो को शाम को फिर से देख लेना या सुबह फिर से देख लेना जब आपका मन करे, पर याद ज़रूर होना चाहिए दोस्तों। तो वीडियो को एक बार प्लीज़ अपना सुंदर से हाथों से लाइक का बटन दबा दीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा उससे।